आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी पे बेस्ड मूवी कोमा, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका एक एक्सीडेंट होता है और जब वो होश में आता है तो वो अपने आप को एक बड़ी अजीब जगह में पाता है जहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ बहुत अजीब है। ये दुनिया कौन सी है, ये जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर है। विक्टर नींद से जागता है। जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आया है और वो करता क्या है। वो जिस कमरे में था वो कमरा बहुत सी बिल्डिंग्स की डिजाइन से भरी हुई थी। उसे इस कमरे के बारे में भी कुछ याद नहीं था। तभी उसके कमरे में अजीब सी ब्लैक फंगस जैसी चीज फैलने लगती है और उसका कमरा बदलने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और वो घबराते हुए कमरे से बाहर आता है और बाहर जाकर वो और भी चौंक जाता है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से बदली हुई थी। कोई भी चीज नॉर्मल नहीं लग रही थी। सभी बिल्डिंग्स हवा में थे और वो बिल्डिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे और विक्टर को वहाँ पे बहुत से लोग भी नजर आते हैं पर वो भी नॉर्मल नहीं थे। उनकी बॉडी भी आधी अधूरी थी, किसी के पैर मिसिंग थे तो किसी के हाथ। विक्टर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक काली परछाई उस पर अटैक कर देती है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उस काली परछाई जैसी चीज को मारकर विक्टर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर वो काली परछाई फिर से जिंदा हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पर कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और विक्टर घबरा जाता है कि अब हम उस परछाई से कैसे बचेंगे। तभी वो काले कपड़ों वाली लड़की विक्टर को नीचे बिल्डिंग पर छलांग लगाने को बोलती है पर विक्टर डर रहा था, इसलिए वो विक्टर को नीचे धक्का दे देते हैं और विक्टर नीचे की बिल्डिंग की सड़क पे गिरता है और स्लाइड करने लगता है। इन सभी जगहों की ग्रेविटी अलग अलग थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है और वो तीनों भी जंप करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर वो काली परछाई भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए उन तीनों में से एक लड़का अपना सैक्रिफाइस देने का डिसीजन लेता है और एक हैंड ग्रेनेड पकड़कर उस क्रीचर के पास जाता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके साथ साथ वो क्रीचर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब विक्टर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, वो काली परछाई क्या थी और हमें मारने के पीछे क्यों पड़ी थी और ये जगह इतनी अजीब क्यों है। और वो लड़की जिसका नाम फ्लाई था वो विक्टर को बताती है कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग कोमा के बाद आते हैं। यहाँ पर सभी कोमा पेशेंट्स अपनी आधी अधूरी यादों के साथ आते हैं। यही कारण है कि ये दुनिया इतनी अजीब दिखती है। और विक्टर उससे पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं और फ्लाई उसे एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बताती है जो कि उनके ऊपर थी और वो तीनों एक पुराने बस के अंदर आते हैं जिसका दूसरा छोर उसी बिल्डिंग के पास खुलता है और वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं। पर विक्टर का सवाल अभी भी बाकी था और फ्लाई उसे बताती है जो लोग कोमा में आने के बाद मारे जाते हैं वो भी इसी दुनिया में आते हैं, पर वो सभी उस काली परछाई की फॉर्म में होते हैं। और फ्लाई विक्टर को उसका रूम दिखाती है और बताती है कि तुम जो भी ड्रीम्स देखोगे वो सभी यहाँ पर एक्चुअल में बनने लगेगी। और उसी रात विक्टर को सपने में एक कार एक्सीडेंट नजर आता है और जागने पे वो देखता है कि वही कार उसके कमरे में आ चुकी है जिसके अंदर वो खुद भी जख्मी हालत में पड़ा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, ये वही था जिसने उसे बचाकर यहाँ लाया था। उसका नाम फैंटम था। वो विक्टर के सपने को देखकर काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि विक्टर के ड्रीम्स काफी क्लियर थे और वो विक्टर से बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे अंदर बहुत सी पावर्स हो पर तुम्हें इसके बारे में याद करना होगा। और अगले दिन फैंटम विक्टर को बताता है कि यहाँ पर हर किसी के पास कुछ न कुछ पावर्स है, तुम्हें भी अपनी पावर्स याद करनी होगी और तुम्हें तुम्हारी पावर्स याद कराने में ये मशीन तुम्हारी मदद करेगी। और वो मशीन विक्टर पर वार करने लगता है पर उस मशीन का विक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आता और फैंटम उससे पूछता है तुम्हें कुछ याद आया, तुम्हारा नाम या काम। और विक्टर बताता है कि शायद मैं पहले एक आर्किटेक्ट था। ये सुनने के बाद फैंटम वहाँ से चला जाता है। उन सभी के गन्स और बॉम्ब्स खत्म होने वाले थे, इसलिए उन्हें और गन्स और बारूद की जरूरत थी। इसलिए उनके ग्रुप के कुछ लोग ये सभी सामान लेने के लिए बाहर आते हैं। उन्हें यहाँ पर रह रहे दूसरे लोगों से ये सामान लेना था और वो सभी आसानी से उन चीजों को ले जाने नहीं देते और उनके ग्रुप्स के बीच लड़ाई होने लगती है। पर फैंटम की टीम उन सभी लोगों को खत्म करके उनके गोदाम में पहुंच जाते हैं
हैं जहाँ पर बहुत से वेपन्स रखे हुए थे, पर वो सभी एक बड़े सबमरीन के अंदर रखे थे और वो अपने एक आदमी को उसके अंदर उन वेपन्स को लेने के लिए भेजते हैं। उस आदमी को अंदर TNT का एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है और वो सभी उस बॉक्स को धीरे धीरे नीचे उतारने लगते हैं, क्योंकि अगर गलती से वो बॉक्स नीचे गिर जाता तो विस्फोट हो जाता और वो सभी मारे जाते। और वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे उस TNT के बॉक्स को नीचे लाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर 3 काली परछाई आने लगती है, जिसके कारण विक्टर के साथ आए दूसरे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर विक्टर उस रस्सी को नहीं छोड़ता, पर वो बॉक्स काफी भारी था, इसलिए विक्टर उसे रोक नहीं पाता। इसलिए विक्टर अपनी पावर्स को याद करने लगता है और वो हवा में एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे वो TNT का बॉक्स स्लाइड करते हुए नीचे आ जाता है और वो दोनों भी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और वो विक्टर के पावर के बारे में उनके लीडर यैन को भी बताते हैं। यैन इस दुनिया में आने वाला सबसे पहला आदमी था और यैन विक्टर को अपनी पावर से एक ऐसी दुनिया बनाने को बोलता है जो किसी की मेमोरी से नहीं बल्कि तुम्हारी इमेजिनेशन से बनी हो, और तुम उस दुनिया को उन काली परछाई यानी रीपर्स से दूर और सुरक्षित जगह पर बनाओगे। और विक्टर इस बात पे हामी भरता है और अगले दिन उन काली परछाई यानी रीपर्स को उनके अड्डे के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं और एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगते हैं, जहाँ पर विक्टर उनके लिए एक नई सुरक्षित जगह बनाने वाला था। वो इस नई दुनिया के बारे में यैन से डिस्कस करता है, पर यैन उससे बोलता है कि तुम्हें वो दुनिया अपनी इमेजिनेशन से बनानी है, किसी की मेमोरीज से नहीं। और वो सभी एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं और विक्टर अपना काम शुरू करता है। तभी वहाँ पर रीपर्स आ जाते हैं और विक्टर पर अटैक कर देते हैं, पर उसके साथी उसे बचा लेते हैं। तभी फैंटम भागते हुए आता है और विक्टर के कपड़ों में से एक डिवाइस निकालता है। वो सभी इस डिवाइस का यूज रीपर को फंसाने के लिए करते थे, पर फैंटम ने जानबूझकर वो डिवाइस विक्टर के पॉकेट में डाला था ताकि वो विक्टर को ग्रुप से बाहर निकाल सके, क्योंकि विक्टर के आने से फैंटम की इम्पोर्टेंस कम होने लगी थी। पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सब फैंटम ने विक्टर को फंसाने के लिए किया है, पर फैंटम अपनी सफाई देने लगता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं की। तभी यैन फैंटम को शूट कर देता है और बोलता है कि ये इन्फेक्टेड है। दरअसल रीपर्स ने फैंटम की बॉडी को टच कर लिया था, जिसके कारण अब वो भी उन्हीं में से एक बनने वाला था, इसलिए वो उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पर रीपर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अब उनके बच पाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए विक्टर सभी को बचाने के लिए अपनी पावर से एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, पर उसने इतने बड़े स्ट्रक्चर को कभी नहीं बनाया था। इस कारण विक्टर के ब्रेन पे बहुत प्रेशर आता है और विक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्टर के साथ आखिर हुआ क्या था। विक्टर एक बिल्डिंग डिजाइनर है, पर उसके बिल्डिंग की डिजाइन्स काफी यूनिक थी, जिसके कारण उसे कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। पर एक कंपनी को विक्टर की डिजाइन पसंद आती है और उसी की डील के लिए वो फ्लाई के साथ वहाँ जा रहा था। फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर कोमा की दुनिया में वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि कोमा में जाने के बाद लोगों की बहुत सी यादें मिट जाती है। फ्लाई वहाँ जाने से डर रही थी, क्योंकि उस कंपनी का दावा था कि वो लोगों को अनंत जीवन दे सकते हैं। और वो दोनों उस कंपनी के एड्रेस में पहुँचते हैं, पर फ्लाई को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती, इसलिए विक्टर अकेले अंदर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी यैन था, जो कोमा की दुनिया में उन सभी का लीडर था। यैन ब्रेन फंक्शनिंग का डॉक्टर था और वो विक्टर को बताता है कि मैं कोमा पेशेंट के ब्रेन का रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला कि हमारे ब्रेन की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, इसलिए उन्हें पॉपुलेशन और इकोसिस्टम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं होगी और हम वहाँ पर खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। पर उसके लिए हमें कोमा में जाना होगा। पर विक्टर को यैन का आइडिया पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और वापस कार में आकर वहाँ से निकलने लगता है। पर अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद यैन उन दोनों को पकड़ लेता है और फ्लाई और विक्टर को जबरदस्ती कोमा की सिरिंज देकर कोमा की दुनिया में भेज देता है। असल दुनिया के कुछ घंटे कोमा की दुनिया के कई महीनों के बराबर होते हैं और हमें फिर से प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्टर को होश आ चुका है और उसके पास यैन आता है और फिर से विक्टर को कन्विंस करने लगता है कि हम कोमा में जाकर अपनी एक खुशहाल दुनिया बना सकते हैं, जहाँ पर सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी होगी। हमें उस दुनिया को हमारे रहने लायक, सुंदर और आधुनिक
आधुनिक बनानी है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अपने डिजाइन किए गए बिल्डिंग को असल दुनिया में तो नहीं बना सकते, पर कोमा की दुनिया में तुम्हारी कोई सीमा नहीं होगी। तुम जो चाहोगे वो डिजाइन कर सकते हो। पर विक्टर यान की बातों से कन्विंस नहीं होता, इसलिए यान विक्टर को बताता है कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं फ्लाई को कोमा की दुनिया से बाहर नहीं लाऊंगा और वो हमेशा कोमा में ही फंसी रहेगी। और अगर तुमने मेरे कहे अनुसार एक सेफ और आकर्षक दुनिया बना दी तो उसके बाद तुम चाहो तो वहाँ से बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और विक्टर को फिर से कोमा में भेज दिया जाता है और उसकी आंख फिर से उसी कमरे में खुलती है। और उसके बाद यान खुद भी कोमा की दुनिया में चला जाता है और विक्टर अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि रीपर से छुप रहे थे। और विक्टर एक सेफ जगह देखकर वहां अपनी इमेजिनेशन से एक बड़ी सी सिटी का निर्माण करता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें रीपर से भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिटी एकदम सेफ थी। और यान यहाँ पे सबको सच्चाई बताता है कि ये असल दुनिया नहीं है। असल दुनिया में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अपनी जिंदगी से हार चुके हो, पर इस दुनिया में तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम सभी के पास 10 मिनट हैं ये डिसाइड करने के लिए, और उसमें से ज्यादातर लोग यहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी की बॉडी स्प्रेड होने लगती है क्योंकि असल दुनिया में उसका लाइफ सपोर्ट हटा लिया गया था। और यान बोलता है सॉरी, पर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि तुम्हें अब सच्चाई पता है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ आने वाले बाकी लोगों को तुम इसकी सच्चाई बताओ। और वो अकेले ही उस सिटी के अंदर जाने लगता है। और अब उन सभी के पास कुछ ही समय बाकी था क्योंकि थोड़ी देर बाद उन सभी के लाइफ सपोर्ट हटा दिए जाते। तभी विक्टर को याद आता है कि यान ने यहाँ से निकलने के दूसरे रास्ते के बारे में बात की थी और उसे लगता है कि वो दूसरा रास्ता जरूर उस हॉस्पिटल में होगा जहाँ उन्हें असल दुनिया में रखा गया था। और विक्टर को पता था कि वो हॉस्पिटल इस दुनिया में कहाँ पर है और वो तीनों जल्दी से उस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें कौन से रूम में रखा गया था। और विक्टर फिर से उस रूम को याद करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसका एक और साथी स्प्रेड हो जाता है और अब विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। और विक्टर को उस कमरे के बारे में याद आ जाता है और वो दोनों उस कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं, पर तभी यहाँ पे यान आ जाता है और अपनी पावर से उनका रास्ता रोकने लगता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। देन सडनली वहाँ पर एक रीपर आता है और यान के सीने पे वार करता है, जिसके कारण यान भी स्प्रेड हो जाता है। ये रीपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम था जो विक्टर और फ्लाई की मदद के लिए यहाँ पर आया था। और वो उस कमरे के अंदर आते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा पिरामिड था। दरअसल ये पिरामिड एक पेंटिंग थी जो असल दुनिया में उनके कमरे में लगी थी। और वो दोनों जैसे ही उसके पास जाते हैं वैसे ही उन दोनों को असल दुनिया में होश आ जाता है। वहाँ पर कुछ और डॉक्टर्स भी होते हैं, पर वो उन दोनों को नहीं रोकते क्योंकि यान की हालत खराब थी। उनका पूरा ध्यान यान को बचाने में लगा था और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कई हफ्ते बीत चुके हैं और विक्टर और फ्लाई अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट चुके हैं। और विक्टर समझ चुका है कि असल दुनिया में उसके कॉम्प्लेक्स डिजाइन को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो सिंपल डिजाइन बनाने लगता है। यान को भी उन डॉक्टर्स ने बचा लिया था। और हमें दिखाया जाता है कि विक्टर की गवाही देने के बावजूद यान को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। और यान अभी भी लोगों से ये दावा करता है कि वो लोगों को अनंत जीवन दे सकता है ताकि वो लोगों को फंसाकर कोमा की दुनिया में ले जा सके। और लास्ट में दिखाया जाता है कि यान ने विक्टर को ऐसी और दुनिया बनाने के लिए ऑफर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।